नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, बिग बॉस मराठी सीजन 3 के टॉप 10 बताने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस टॉप 10 के वीडियोस में और आपने कमेंट भी किए हैं और बताई है अपनी राय कि आप किसको ज्यादा पसंद कर रहे हो और किसकी गेम आपको ओके ओके ही लग रही है। आदेश के आने के बाद गेम में काफी परिवर्तन आया है, यानी कि टॉप 10 में भी काफी परिवर्तन आया है। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 का सिलसिला, जो पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे आ रहे हैं उत्कर्ष। उत्कर्ष अपनी पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, टास्क जीते, मगर हो नहीं पा रहा है दोस्तों। और पिछले हफ्ते के हिसाब से उत्कर्ष अब थोड़ा नीचे आ गए हैं, यानी कि जो लास्ट वीक उनकी परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से वो नंबर 9 पे थे, मगर अभी नंबर 10 पे हैं इस हफ्ते। उनको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी और आगे के नंबरों में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला हफ्ता उनका काफी अच्छा था। तो उत्कर्ष को हम देते हैं नंबर 10। नंबर 9 पे इस हफ्ते है सोनाली, यानी कि सोनाली और उत्कर्ष के बीच में थोड़ा सा चेंज हो गया है। यानी कि पिछले हफ्ते सोनाली 10 पे थी और उत्कर्ष 9 पे थे, इस हफ्ते उत्कर्ष 10 पे है और सोनाली 9 पे है। इंटरचेंज हो गया है इनका नंबर। जी हाँ दोस्तों, सोनाली को इस हफ्ते काफी फुटेज मिली है दोस्तों कंपेयर टू पिछले हफ्ते, क्योंकि सोनाली ने जो विशाल के साथ अपना सेटिंग करने की शुरुआत कर दी है, जो भी दोस्ती की है, जिसको कि लोग कुछ अलग तरीके से ले रहे हैं, जैसे कि मीरा ने कहा फेक लव स्टोरी टाइप ऐसी बातें हो रही है, मगर ये बातें सोनाली को हाईलाइट जरूर कर रही हैं। तो सोनाली के लिए ये अच्छा हो रहा है, इसलिए सोनाली को मिली है फुटेज इस हफ्ते जो गया है। तो सोनाली आती है नंबर 9 के ऊपर। पिछले हफ्ते नंबर 7 पे आने वाली मीनल इस हफ्ते है नंबर 8 के ऊपर। इसका असर इसलिए पड़ा है दोस्तों क्योंकि मीनल को घर के अंदर इतना ज्यादा अब फुटेज नहीं मिल रहा है। मीनल को जो कैप्टनशिप का टास्क था उसके अंदर जब वो 3 दावेदार थे कैप्टनशिप में, उनमें से किसी ने भी उनको नहीं चूज किया अपना साथ देने के लिए। इससे पता चलता है कि अलायंसेस ज्यादा अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो मीनल इस हिसाब से और कुछ भी नहीं कर पा रही है ना। और जो लड़ाइयां झगड़े करती है वो किसी और के लड़ाई झगड़े में से अपना लड़ाई झगड़ा उठाती है। तो कहना यह है दोस्तों कि अभी उनका अपना कुछ गेम इस हफ्ते नहीं दिखा है। तो मीनल आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 4 पे आने वाली तृप्ति इस हफ्ते है नंबर 7 के ऊपर दोस्तों। कारण सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है कि जो कैप्टनशिप वाला टास्क हुआ था उसमें तृप्ति को काफी सारे घर के लोगों ने बाइस्ड कैप्टन का दर्जा दे दिया। तृप्ति ने अपनी आवाज भी उठाई, बहुत कुछ कहा, मगर किसी ने नहीं सुना। लोग चीटर चीटर चिल्लाते रहे और इसका असर बाहर भी हुआ। और जो क्लासरूम वाला टास्क था उसमें भी तृप्ति की लाख कोशिश करने के बाद भी किसी भी टीचर ने उनको स्टार नहीं दिया। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, इसलिए तृप्ति है नंबर 7 के ऊपर। फिर से टॉप 5 के कंटेस्टेंट मीरा की बात करते हैं। मीरा आ गई है नंबर 6 के ऊपर। पिछले हफ्ते थी नंबर 3 के ऊपर। मैंने कहा था ना आदेश के आने के बाद बहुत सारा चेंजेस हुआ है टॉप 10 में। तो मीरा है नंबर 6 के ऊपर। मीरा ने बहुत सारी लड़ाइयां की हैं, बहुत सारा कुछ किया है, मगर वो सब नेगेटिव जा रही है दोस्तों। मीरा का क्लासरूम अगर देखा जाए तो मीरा को अपने क्लासरूम में क्लास ही नहीं लेनी आई। उल्टा उन्होंने जो स्टूडेंट उनको क्वेश्चन कर रहे थे उन्होंने कहा कि टीचर से क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, जबकि ये तो टीचर का ही काम है क्वेश्चन के आंसर देना अगर किसी बच्चे के मन में कोई सवाल है। तो मीरा की अपनी ही जो चीजें हैं उनकी तरफ उल्टी होती जा रही हैं और कैप्टनशिप को लेके भी जो उन्होंने दिखाई है एग्रेशन वो भी उनके ऊपर बहुत भारी पड़ी है वीकेंड का वार में भी। तो मीरा की गेम अब एक्सपोज हो चुकी है दोस्तों। जैसे कि अपने महेश मांजरेकर साहब ने कहा भी कि आपने जो परफॉर्म किया है, जिस तरह से परफॉर्म किया है कैप्टनशिप के टास्क को, ऐसा लगता है कि आप किसी को कैप्टन ही नहीं चाहती हैं, आप खुद की कैप्टनशिप ही चलाना चाहती हैं, जैसे कि आप करती हो कि मैं ही सबके खाने का, मैं ही सबके जो कपड़े धोने का, ये सब मैं ही डिसाइड करूंगी। तो काफी सारी डांट भी पड़ी है मीरा को। तो इस सब का नतीजा ये है दोस्तों कि मीरा है इस हफ्ते
नंबर 6 के ऊपर। पिछले हफ्ते जो नंबर 8 पे थे, इस हफ्ते है नंबर 5 पे। जी हाँ, विकास की बात कर रही हूं। विकास के गेम जो है लोगों को पसंद आ रही है। विकास ने जिस तरह से टास्क खेला है कैप्टनशिप के दावेदारी के लोगों के लिए, पूरे दिल से खेला है। ऐसा लग रहा था कि उनको ही कैप्टन बनना है। तो जैसे उनका स्नेहा के साथ भी हुआ, जो भी उनकी लड़ाइयां झगड़े हो रहे थे उसमें वो काफी सेफली खेल रहे थे। जैसे पहले उन्होंने वो जो पोस्टर फाड़ने का काम शुरू किया तो यही टास्क में लिखा था, मगर बाकी लोगों ने, जय और बाकी लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया, यानी कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। तो ये विकास की पहल नहीं थी, ये बात लोग बार बार कह रहे हैं। इसलिए विकास के फेवर में काफी कमेंट्स आ रहे हैं और विकास है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 2 पे आने वाले पिछले हफ्ते कंटेस्टेंट जय इस बार है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 पे आने की वजह है उनका एग्रेशन। जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने लड़ाइयां की हैं, जिस तरह से उन्होंने रूल्स तोड़े हैं, तो ये सारी चीजें उनकी तरफ अब नेगेटिवली चली गई हैं। मगर फिर भी जय काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर से अपनी फॉर्म में आ जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वीकेंड का वार के बाद डेफिनेटली गेम में बदलाव आता ही आता है। तो इस हफ्ते की अगर बात करें तो जय है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे जगह बना ली है अपनी आदेश ने इस हफ्ते। आदेश ने काफी चीजें की हैं, हर किसी के साथ बात की है, और यही होता है, आते ही दावा बोलना, आते ही चीजों को समझना। कैप्टन बन गए तो कैप्टनशिप को निभाना, वो सारी चीजें नए खिलाड़ी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मगर आदेश ने इस मुश्किल को मुश्किल रहने ही नहीं दिया। उन्होंने सब काम किए एक ही हफ्ते में। आते ही उन्होंने पिछले 3 हफ्ते का जो बैगेज था वो पूरा कर लिया, अपने आप को ऐसे दिखाया कि जैसे वो पहले से ही इस शो के अंदर हैं। तो आदेश इस हिसाब से आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गई है स्नेहा। स्नेहा की मुस्कान लोगों को बड़ी पसंद आ रही है दोस्तों। और स्नेहा जिस तरह से उन्होंने क्लासरूम का टास्क किया, एंड तक हर क्लास में वो पूरे बैठी रही, टीचर की बात मानती रही, इसलिए उनको सबसे ज्यादा स्टार मिले। ये बात लोगों को बहुत बहुत पसंद आई। इवन कैप्टनशिप की दावेदारी वाले टास्क में भी वो उतना लड़ती नहीं दिखाई दी जितना बाकी लोग मरे जा रहे थे लड़ने के लिए। तो स्नेहा काफी हद तक अपनी सीमा में ही गेम खेल रही है, मगर जैसा कि महेश जी ने कहा कि थोड़ा बकअप हो जाओ, थोड़ा और अच्छे से खेलो तो और आगे जाओगी, तो और आगे मतलब नंबर 1 पे आ जाओगी। तो स्नेहा आती है इस बार नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं दोस्तों विशाल। विशाल की तारीफ महेश भी करते हैं और वाकई में तारीफ के काबिल है, क्योंकि वो बहुत ही सीरियस है अपने गेम को लेके। वो हर चीज को सोच के करते हैं। अगर उनका किसी के साथ झगड़ा भी होता है तो उस झगड़े में भी वो बाद में पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि झगड़ा दिल में ना रहे। तो विशाल के गेम काफी लोगों को पसंद आ रही हैं। इवन अगर हम पोल भी डालें तो विशाल को ही ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिलते हैं। तो विशाल है नंबर 1 पे इस हफ्ते भी। तो ये थे दोस्तों टॉप 10 इस हफ्ते के। कैसे लगे आपको? वीडियोस के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.